पहले यह जान लें कि हम अशांत और बेचैन क्यों हो जाते हैं। गहराई से सोचने पर साफ मालूम होगा कि जब हमारा मन विकारों से विकृत हो उठता है तब वह अशांत हो जाता है। चाहे क्रोध हो, लोभ हो, भय हो, ईर्ष्या हो या और कुछ, उस समय विक्षुब्ध होकर हम संतुलन खो बैठते हैं। क्या इलाज है जिससे हम में क्रोध, ईर्ष्या, भय इत्यादि आए ही नहीं, और आए भी तो इनसे हम अशांत न हो उठे। आखिर ये विकार क्यों आते हैं? अधिकांशतः किसी अप्रिय घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप आते हैं। तो क्या यह संभव है कि दुनिया में रहते हुए कोई अप्रिय घटना घटे ही नहीं, कोई प्रतिकूल परिस्थिति पैदा ही न हो? नहीं, यह किसी के लिए भी संभव नहीं है। जीवन में प्रिय अप्रिय दोनों प्रकार की परिस्थितियां आती ही रहती है। प्रयास यही करना है कि विषम परिस्थिति पैदा होने के बावजूद भी हम अपने मन को शांत व संतुलित रख सकें। रास्ते में कांटे कंकड़ रहेंगे ही। उपाय यही हो सकता है कि हम जूते पहनकर चलें। तेज वर्षा धूप आएगी ही। बचाव इसी में है कि हम छाता तान कर चलें, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी हम अपनी सुरक्षा स्वयं करना सीखें। सुरक्षा इसी में है कि कोई गाली दे, अपमान करे तो भी मैं क्षुब्ध न होकर निर्विकार बनकर रहूं। यहाँ एक बात यह विचारणीय है कि किसी व्यक्ति द्वारा अयोग्य व्यवहार करने पर, यानी उसके दोष के कारण क्षोभ या विकार मुझे क्यों होता है? इसका कारण मुझ में, यानी मेरे अचेतन मन में संचित अहंकार, आसक्ति, राग, द्वेष, मोह आदि की गांठें हैं, जिन पर उक्त घटना का आघात लगने पर क्रोध, द्वेष आदि विकार चेतन मन पर उभरते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति का अंतर्मन परम शुद्ध है, उसे ऐसी घटनाओं से कोई विकार या अशांति नहीं हो पाती। परंतु प्रश्न यह है कि जब तक अंतर्मन परम शुद्धि नहीं हो जाता, तब तक क्या किया जाए? मन में पूर्व संचित संस्कारों की गंदगियां तो है ही, और इन्हीं के कारण किसी भी अप्रिय घटना का संपर्क होते ही नए विकारों का उभार आता ही है। ऐसी अवस्था में क्या करें? एक उपाय तो यह है कि जब मन में कोई विकार जागे तो उसे दूसरी ओर लगा दें, किसी अन्य चिंतन में अथवा अन्य काम में, यानी वस्तु स्थिति से पलायन करें। परंतु यह सही उपाय नहीं है। जिसे हमने दूसरी ओर लगाया वह तो ऊपर ऊपर का चेतन मन है। अंदर का अचेतन अर्धचेतन मन तो उसी प्रकार शुद्ध होकर भीतर ही भीतर गूंज मूंज की रस्सी की तरह अकड़ता और गांठें बांधता जाता है। भविष्य में जब कभी ये गांठें उभर कर चेतन मन पर आएगी, तब और अधिक अशांति और बेचैनी पैदा करेंगी। अतः
पलायन करना समस्या का सही समाधान नहीं है, रोग का सही इलाज नहीं है।